हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी के बिश्नोई और मैं आज आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मैंने जो नोट्स आपको शेयर किए हैं वो ही एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपना एक असेसमेंट प्लान है कि किस तरह से इवैल्यूएशन वगैरह होगी, पूरी जो स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम जो है हमारी फर्स्ट ईयर की, वो मेरे पास है, वो मैं बच्चों को समझाना चाहूँगा। बच्चों, आपके फर्स्ट ईयर में जो है ये सब्जेक्ट्स होते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में। इंग्लिश है। इंग्लिश जो आपका +1 2 में आपने जो पढ़ी है उसी तरह की इंग्लिश होती है। यहाँ पे लेटर राइटिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इससे रिलेटेड। दूसरा आपका मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम जो मैनेजमेंट की बेसिक थ्योरीज़ हैं उनको और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज़ को और वो किस तरह से आपका जो बिज़नेस डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्पफुल होती है। फिर है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कंपनीज़ के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, किस तरह की कंपनी होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ के लिए कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ये पढ़ते हैं कि एक एम्प्लॉई जो है वो कंपनी के अंदर उसे किस तरह का बिहेव करना चाहिए या वो किस तरह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे और किस तरह से दूसरों के बिहेवियर को वो समझ सकता है। बेसिकली ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड स्किल्स, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, उसी की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। इसके बाद में है इन्वायरमेंटल स्टडी। इसके अंदर ये प्रैक्टिकल है आपका, इसका कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये है आपका बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स। इसमें जो बेसिक जैसे मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजरमेंट्स हैं, जो बिज़नेस के अंदर डिसीज़न लेने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ होते हैं, उनकी स्टडी इसमें की जाती है बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स में। तो टोटल ये आपके 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब इनको हम किस तरह से इनका इवैल्यूएशन कैसे होती है और इनके जो एग्ज़ाम वगैरह है वो किस तरह से होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 40 मार्क्स के जो हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट होती है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। प्रैक्टिकल वाले हैं उनका अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो मेन हमारे सब्जेक्ट हैं मैनेजमेंट के, और इनका 60 नंबर का पेपर आता है थ्योरी का। ये 40 नंबर जो हैं और ये टोटल मिल के जो हैं वो 100 मार्क्स बनते हैं आपके। ये जो 40 नंबर हैं ये आपके 2 असेसमेंट एग्ज़ाम होंगे। उनका एवरेज 40 नंबर का एक होता है और उनका जो एवरेज है उसको हम इसके अंदर जो मार्क्स आपने लिए हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में लगाए जाएंगे। और जो आपका लास्ट का जो पेपर होगा 3 घंटे का थ्योरी का जो पेपर होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना 3 हार्स, तो ये पेपर जब आपका होगा तो इसके मार्क्स और प्लस इसके मार्क्स मिल के आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो बनते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम होता है। ये जो असेसमेंट एग्ज़ाम होंगे इसमें आपका लगभग 40% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और ये जो सिलेबस आपने कवर कर दिया है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, यानी कि ये फाइनल एग्ज़ाम से हट जाएगा। जैसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और सारी 8 यूनिट में से पहले जो इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम जो हम डिपार्टमेंट लेवल पे लेंगे, इसमें पहली 2 यूनिट आ जाती हैं। अब ये पहली 2 यूनिट जब इंटरनल असेसमेंट में आ गई तो ये फिर फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। इसके बाद में दूसरा जो असेसमेंट एग्ज़ाम होगा उसमें नेक्स्ट 2 यूनिट यानी कि तीसरी और चौथी 2 यूनिट ये दूसरे असेसमेंट एग्ज़ाम में आ जाएंगी। तो इसके बाद में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा वो केवल 4 यूनिट्स में से होगा, यानी कि ये 4 यूनिट आपने इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम में पूरी कर दी हैं। और बाकी की जो बची हुई 4 यूनिट हैं वो आपका जो 60 मार्क्स का पेपर आता है
एक्सटर्नल उसमें आएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल होता है। क्योंकि आप अपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके कवर करते हैं, और पहला जो आपका ये 40% मार्क्स हैं ये अपने डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, इसकी इंटरनल असेसमेंट होती है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है केवल वो ही आपका फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इस तरह से आपका आधा सिलेबस, लगभग 40% सिलेबस तो पहले ही आपने कवर कर लिया होता है, और बाकी का जो बचा हुआ 60% सिलेबस है उसमें से ही केवल फाइनल एग्ज़ाम आता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। थैंक यू।